असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में पड़ी दरार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव होना है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। नजर भी है महाराष्ट्र चुनाव में। एक तरफ इंडिया अलायंस और एनडीए का मुकाबला है। एक तरफ जो इंडिया अलायंस में है उसमें शरद पवार साहब की एनसीपी, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ एनडीए में है अजीत पवार की एनसीपी, शिंदे साहब की शिवसेना और बीजेपी। अब इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले के बीच वहां पर एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पर वो लोग पहले से मजबूत हैं। लेकिन अब वहां पर उनके बीच दरार आ गई है। दरार कैसी? एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष फयाज अहमद साहब ने टिकट मांगा। टिकट शायद मिला या जो भी बात हुई, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा हंगामे की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ये हंगामा हुआ। हालांकि ये पुराना है, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो इल्जाम लगते हैं, जो लोग इल्जाम लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। तकरीबन 10 साल से ये एआईएमआईएम के अंदर थे। अब थोड़ी जो नोकझोंक हो गई तो एआईएमआईएम बी टीम हो गई। 10 साल से आप जब उसके अंदर थे तो आपको नहीं दिखा कि एआईएमआईएम बी टीम है या जो भी है, कुछ भी है। अब आप न इत्तेफाकी रखकर उसको बी टीम कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है एआईएमआईएम बी टीम है? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं? क्या आप इम्तियाज जलील के साथ हैं? अगर महाराष्ट्र से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप एआईएमआईएम के साथ हैं? उसको मजबूत करने में, उसको कामयाब करने में मदद करेंगे? नोकझोंक हुई बायकुल्ला और मुंबई के टिकट को लेकर। बायकुल्ला में वारिस पठान साहब कामयाब नहीं हो पाए थे 2019 में, और उसका एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बायकुल्ला में माफी मांगी थी लोगों से कि अगर काम वारिस से जितनी उम्मीदें थी उतना वो काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं हर महीने आऊंगा और मैं खुद काम कराऊंगा, आप कामयाब करें। अब 2024 में फिर से वारिस पठान साहब को टिकट हो सकता है। अभी सिर्फ 5 सीटों पर अनाउंस हुआ है, उससे आगे अभी अनाउंस नहीं हुआ। मुंबई से रईस लश्करी साहब को टिकट होने के बाद फयाज अहमद साहब काफी नाराज हुए। नाराज होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया पार्टी के अध्यक्ष पद से, और उनके समर्थक भड़क गए। चलें वीडियो देखें आप। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब कुछ हुआ। एक तरफ फयाज अहमद साहब के समर्थन और एक तरफ इम्तियाज जलील साहब के समर्थन आपस में भिड़ गए। फयाज अहमद साहब के समर्थन गलत बातें गए, बी टीम हो, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज से 10 साल तक आप जब पार्टी के अंदर थे, तब आपको बी टीम क्यों नहीं लगे? तब भी लगना चाहिए था ना। अब तो आप लोगों की बातें बोल रहे हैं, जो लोग कह देते हैं, जो कुछ कह देते हैं। तो आप लोगों मुझे ये कमेंट करके बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है? जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब बी टीम है? क्या आप उनके साथ हैं? महाराष्ट्र में 5 सीटों पर अभी 5 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, और यकीनन महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम काफी मजबूत मानी जा रही है। सोलापुर की सीट हो गई, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब हो गए, और 2 सीटें तो वहां पर मौजूद ही हैं एआईएमआईएम की। तो 5, 6, 7, 8 सीट तकरीबन मजबूत हैं। उसी और बिहार में एआईएमआईएम ने काफी बड़ा ऐलान कर दिया महागठबंधन का। इसलिए इस पर भी मैं आपसे वीडियो बनाऊंगा। महागठबंधन का ऐलान कर दिया। 2000 पहले 5 एमएलए जीते थे एआईएमआईएम के, जो कि जिसमें से 4 एमएलए आरजेडी में चले गए।
आरजेडी में जाने के बाद अख्तरुल इमान साहब एआईएमआईएम के एक एमएलए बचे, और अब लोगों की नजर इसलिए है और असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार की सियासत में इसलिए गरमा रहे हैं कि देखना यह है कि अब कितनी मजबूती से और कितने लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्या लोगों ने एआईएमआईएम के नाम पर वोट दिया था या फिर उन शख्सियत जो खड़े हुए थे इलेक्शन उनके नाम पर वोट दिया था? तो देखना ही है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझसे जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।